हेलो गाइस, नया दिन नया व्लॉग। तो जैसा कि आपको पता ही है, शादी की शॉपिंग चल रही है, तो सब की शॉपिंग हो चुकी है। शादाब की हमने कराई दी है और शिल्पा भी करके आ गई है अपनी। बचा मैं लास्ट में अकेला इंसान। तो घर का जो बड़ा आदमी होता है वो इतना जिम्मेदार होता है कि वो अपने सब कुछ सेक्रीफाइस कर देता है। तो मैंने कहा सब ले लो, अब मुझे छोड़ दो, मैं तो बाद में ले लूंगा। और नहीं भी ले पाया तो कोई बात नहीं, एक पैंट शर्ट में अपना काम चल जाए, क्योंकि मैं तो लड़की का भाई हूँ, मैं मेजबान हूँ, तो मैं अपने कपड़ों पे इतना ध्यान नहीं देता। पर फिर भी इन्होंने कुछ अच्छा सा स्टोर ढूंढा है मेरे लिए, जहाँ मुझे लेके जा रहे हैं। बड़े अच्छे अच्छे डिजाइन बता रहे हैं वहाँ पे, तो वहीं जा रहे हैं। मैं अपनी शॉपिंग करूँगा। एक आउटफिट मुझे उठाना है शादी के लिए, एक उठाना है रिसेप्शन के लिए। हल्दी मेहंदी का तो इन्होंने मंगा ही लिया था, वो तो सबके कॉमन है। हल्दी में पीला और मेहंदी में पिंक, बेबी पिंक। बेबी पिंक या फुशिया पिंक नहीं, बेबी पिंक। अच्छा, ये भी दो पिंक होते हैं? हाँ, फुशिया और बेबी पिंक। अच्छा, चलो देखते हैं गाइस कैसे आउटफिट मिलते हैं। लेना क्या है तुम्हें? शेरवानी मुझे लेना है एक इंडो वेस्टर्न लेना है और एक लेना है टक्सीडो टाइप कुछ। अच्छा, हाँ देख रहा है शराब। और ये पहली वाली लाइन सुनी तूने? इतनी जिम्मेदारियां थी, सारे काम निपटाने में ये लेट हो गए। समझ गए होगे दोस्तों, इतनी जिम्मेदारियां निभाई। अच्छा, नहीं समझ सकते दोस्तों, वो मेरी आंखों में देख सकते हो तुम जिम्मेदारियां। हाँ, बिल्कुल। तो पहुंच गए हैं हम नोएडा सेक्टर 18 और ये यहीं पे स्टोर है, वो जो शिल्पा ने ढूंढा है, डिज़ाइनर है वो। यहाँ से हम अपने फ़ोन भी लेते हैं, आई क्रस्ट है, और इसी के बेसमेंट में वो आपको दिख गए होंगे टक्सीडो वगैरह लगे हुए सामने से, ये पार्क करके आता है। और यहीं जाना है बस हमको। ओके, सो हम आ गए हैं फाइनली स्टोर में। सो दिस इज़ द स्टोर। इनका ये नोएडा में भी है एंड मॉडल टाउन में भी है। कलेक्शन तो बहुत अच्छा है। तुम वैसे ही इतना रो रहे थे कि मेरे कपड़े कैसे बनेंगे। सारे अच्छे लग रहे हैं मेरे को। यस, सो वेरी ब्यूटीफुल कलेक्शन। चलो स्टार्ट करें पहनना और देखें। शिल्पा ने ले लिया है ब्लू, अपना डिसाइड कर लिया, इसने कलर थीम सेट कर दिया, ब्लू ही लेना पड़ेगा। वो तो ऑब्वियस है, इसमें तो कुछ हो नहीं सकता। मेरा लहंगा ब्लू है। तुम भी कुछ लोगे? बैठे रहोगे? ऊपर तो देख ले। अच्छा, कुछ लोगे? हाँ, क्या ऑप्शन निकला आपके लिए? देवरानी। वेरी पैथेटिक। ये देखो 10 मिनट के अंदर आउटफिट सॉर्टेड और दोनों उठा लिए, सिलेक्ट हो गए। तुम्हारी कोई तारीफ की बात नहीं है। आई गॉट यू टू द राइट प्लेस। तो ये है सक्षम और इतने उनकी तारीफ है, उन्होंने पसंद करे फटाफट, वरना हमसे नहीं हो रहा था कुछ भी। ये तो है, ये बात बिल्कुल बोलना पड़ेगा। You are not on my side now, I know that. तो यार बहुत ही प्यारे डिजाइन है, मतलब कोई भी उठा लो आप। और मुझे तो कुर्ते भी ये सब इतना अच्छा लग रहा है। इधर यहाँ पे ये कैजुअल कलेक्शन है जो, So अपने भाई को बोलो बहुत जल्दी ही। शादी करे, then you can wear something. हाँ भाई, मैं तो अभी कर लूँ 1 घंटे बाद, फिर कोई होना भी तो चाहिए। तो ढूंढ यार, अब वो भी हम करें क्या? ढूंढ तो ली थी हमने, पर कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे। देखो गाइस, शादी की शॉपिंग तो हो गई थी डन। तो अब क्या हो रहा है? अब ये पर्सनल शॉपिंग स्टार्ट कर दी तुमने। औरतें क्यों बदनाम है, मैं ये जानना चाहती हूँ। राइट सक्षम? बिल्कुल 6-7 लीजर ले चुके हैं ऑलरेडी, है ना? अब बोल रहे हैं कि हाँ, अब बोल रहे हैं कि कभी मुझे पार्टी में जाना हो, न्यू ईयर पे जाना हो, दुबई वाली मीटिंग्स में जाना हो। दुबई मीटिंग स्पेशली बोला ना, तो बहुत कम चीजें मुझे पसंद आती है, और जब आती है तो फिर मैं रुकता तो फिर मैं 2-4 लाख की शॉपिंग करके निकलता हूँ। हैं? ठीक है, जैसे तू पसंद आई थी तो फिर रुका नहीं था ना, शादी करके चलो चलो, बड़े आए कॉमेडी। गाइस, मैं इनको अब यहीं छोड़ के जाऊंगी थोड़ी देर में, क्योंकि मेरा बहुत काम है मॉल में पीछे। दोस्तों, शादी रिसेप्शन के कपड़े लेने के बाद उसके बाद अपनी पर्सनल शॉपिंग हुई है 1 घंटे। 3 ब्लेजर्स और खरीदे हैं इन्होंने, और कभी बाद में। और ये कह रहा अब तो मेरे कपड़े हल्के हो गए आपके, और ये छुपा रुस्तम कह रहा है कि यार भैया के मुकाबले भाभी, ऐसे छोटा सा मुंह बना के कहता है मेरे कपड़े हल्के हो गए, भाभी मैं भी एक ले लूं क्या? तो जनाब ने भी अपना वेडिंग आउटफिट चेंज कर दिया है। तो बढ़िया शॉपिंग हो गई। इन ऑल बहुत अच्छा स्टोर था, बहुत फिटिंग, मतलब मैं एवरीथिंग, ऐसा कहूंगा डिजाइन। सीरियसली, मैं बहुत सारे स्टोर्स पे जाता था, उतना मजा नहीं आता। यहाँ पे सारे डिजाइन ऐसे थे, एक तो जो एक से बढ़ के एक। हाँ, सक्षम है बिल्कुल यंग आज की जनरेशन का, यंग एज वाले डिजाइन थे सारे, बहुत प्यारे। मतलब मैं क्या ही बोलूं, अभी आप देखोगे, मैंने खुद जो पर्सनल खरीदे हैं, कभी पहने में देखोगे तो आप पूछोगे भी कहाँ चली है। और मतलब ये तो इन शॉर्ट, हाँ, मतलब मैं जेन्युइनली कुछ बताना चाह रहा हूँ। कई बार क्या होता है ना, इंसान कपड़े लेता है, एक से दूसरी बार नहीं पहन पाता है, तो वो वाली चीज में थी कि तुम बार बार रिपीट कर सकते हो। और अब हम जा रहे हैं हल्दी की ज्वेलरी लेने, फ्लोरल ज्वेलरी कुछ फरा के लिए लेनी हाँ, है। हाँ। तो वो लेंगे। अब एक चीज तो बता दो, हाँ। बढ़िया दुकान ढूंढी? बहुत बढ़िया। जो तुम कह रहे थे मेरी शॉपिंग हल्की रह जाएगी, रही तो नहीं? नहीं, मतलब सबसे अच्छी इनकी शॉपिंग हुई है, और अब इन्होंने भी बढ़िया कर लिया अपना काम। मैं
मैं क्या हल्के कपड़े पहन के जाता क्या? मैंने तो ऐसा बिल्कुल नहीं बोला, तुमने ही बोला था भाभी मुझे सिंपल चाहिए। रेडीमेड थोड़े ज्यादा सिंपल हो गए थे यार मतलब लिटरली कपड़े जो पहन रहा था ना, ऐसा लग रहा था सारे फ्लॉ छुपा दिया आपके। मेरा थोड़ा सा पेट आ गया, वो भी नहीं दिख रहा है क्योंकि बड़ा थिक फैब्रिक यूज। इन शॉर्ट बढ़िया शॉपिंग हो गई अब सबकी। अब बस जूते वगैरह रह गए, वो हम कल परसों मिलेंगे, और थर्मल ये सब कल परसों मिलेंगे। तो चलते हैं अब। शादी में पहुंचने से पहले आपको ये वाले व्लॉग देखने को मिलेंगे। जी, आपको मजा भी आ रहा होगा यार इन व्लॉग्स में। जो तो अब हमें लेनी है हल्दी की दुल्हन की ज्वेलरी। मैं बना नहीं रहा था ये वाले व्लॉग, पर किसी ने मुझे बोला, कमेंट आया कि भैया कुछ नहीं कर रहे होते यार, शादी की शॉपिंग वाले व्लॉग ही दिखा दो, हमको देखना अच्छा लगता है, तो देखो, देखना चाहते हैं। देखो तो देखते रहो भाई। मेरे को मैं ना कोशिश करता हूँ, अभी पता नहीं क्या हो गया मेरे दिमाग में, कहाँ से कीड़ा घुस गया कि मैं आपको कुछ स्पेशल ओकेशन वाले ही व्लॉग दिखाऊं। डेली वालों से मैं बचना चाह रहा हूँ। देखते हैं, मतलब आपको समझ लगते हैं तो व्हाई नॉट। डेली बना सकते हैं क्योंकि डेली हमारी लाइफ में उतनी एक्टिविटी होती नहीं है यूजुअली। अभी तो शादी आ रही थी, शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हैं, नहीं तो यूजुअली क्या होता है अपना रील शूट करी, ऑफिस गए, घर आए, तो वो मैं बार बार आपको रिपीटेडली दिखाना नहीं चाहता हूँ। तो दैट्स द ओनली रीजन। मुंह तो देखो कितना मोटा लग रहा है। ठीक है गाइस, चलो अब हल्दी शॉपिंग, ज्वेलरी शॉपिंग। तो अम्मी ने हमारा काम कर दिया आसान। अब हमें नहीं जाना पड़ेगा ज्वेलरी लेने क्योंकि अम्मी लेके आ चुकी है हमारे पीछे से, और हम सीधे चले जाएंगे अब। दिखाओ। तो ये वाली ज्वेलरी की मैं बात करी थी जो मुझे हल्दी के लिए चाहिए थी, ये मिल गई है। तो अम्मी हम ये प्लान कर रहे थे सुबह से, धनिया भी लाई हो क्या? हम ये प्लान कर रहे थे सुबह से कि अपना साजिद का काम करके ये लेके फिर शाहीन बाग जाएंगे मेरे हल्दी आउटफिट के लिए, बट आपने काम आसान कर दिया है। तो अब हम सीधे शाहीन बाग चले। तो मैं तो आते ही लंच करके लगा ली थी ये पेप्टाइड पैक। पूरा ध्यान रखा जा रहा है मम्मी, आपके दोनों लड़के अपना स्किन का पूरा ध्यान रख रहे हैं। कल रात को दोनों ने फेशियल किया है, कलर किया है, अब पूरी स्किन केयर मतलब फुल चल रही है कि शादी में हमें ही चमकना है सबसे ज्यादा। सही बात है, भाई हैं तो चमकेंगे। सही बात है, चमकना भी चाहिए। नहीं और दूल्हे राजा से ज्यादा नहीं चमके तो फिर बात बेकार है। अच्छा, दूल्हे राजा से भी ज्यादा चमकना है। और क्या। ठीक है, तो गाइस चलो अब हम चलते हैं शाहीन बाग। उतारिए अपने पेप्टाइड पैच और हमें ले चलिए। 5 मिनट बाद उतारूंगा। सादा को भी बोलो, उसकी रील बना रहा है, वो फ्री होती है। वो नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा? नहीं, मैं आप और परवेज, वो कह रहा तुम करो। ठीक है अम्मी, हो के आते हैं हम। घर के हालात आपको एक बार दिखाती हूँ मैं दोस्तों, किस कदर सामान फैला पड़ा है घर में, बट हमारे पास सफाई का बिल्कुल टाइम नहीं है। देख रहे हो दोस्तों घर की हालत, ये देखो, कपड़े कपड़े, शिल्पा कचरा, कपड़े, चारों तरफ कपड़े ही कपड़े। मतलब किसी को टाइम भी नहीं मिल पा रहा है कि इनको, जहाँ ये हम क्या करते हैं गर्मियों में सर्दियों के कपड़े पैक करके बेड बॉक्स में डाल देते हैं। तब ये सारा सामान निकला बेड बॉक्स से, और अभी ये वापस नहीं गया। जो जो काम के थे वो कपड़े तो निकाल लिए गर्म, और ये अभी यहीं पड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है सबके घर में यही सीन होता होगा, बेड बॉक्स में रखते हैं सब लोग ही रखते हैं। हम तो बचपन से बेड बॉक्स में ही रखते हैं। इतनी जगह कहाँ है, फिर 2-4 अलमारी और बनवा दो, विंटर में यहीं रहा करेगा। अलमारियां इतनी बढ़वा चुका हूँ, उसके बाद भी देख लो सब पीआर का सामान है, ये सारे का सारा। ये डार्क फैंटेसी भी पीआर से है। दिवाली। चलो यार बाबू, कल का रखना, आज कुछ खाने का मन कर रहा है अच्छी जगह। मैं जा रही हूँ, तुम दोनों घर ही बैठो। अच्छा चल ठीक है, चल रहे हैं। आ गया मजा दोस्तों, आ गया। जो मैं बोल रहा था वही हुआ। अभी जहाँ जा रहे थे शिल्पा ने टाइम ले रखा था, उनका खुद ही फोन आ गया कि अगर आप अभी नहीं निकले हो तो कल सुबह का रख लेते हैं, क्योंकि वो भी कहीं से आ रही थी स्टोर पे, तो उनको भी ट्रैफिक मिल रहा था। तो ये तो बहुत मजेदार बात हो गई है। परवेज गाड़ी घर की तरफ ले ली जाए। पहले मैं ऑफर दे रहा था कि शिल्पा तुझे कहीं डिनर पे लेके चल सकता हूँ, और आज का प्लान कैंसिल कर दे, तुमने नहीं किया। क्योंकि यार मैं हर जने के वक्त की इज्जत करती हूँ। वो अच्छी बात है, उनको ये बात तुम भी तो बोल सकती थी फोन करके कि आज थोड़ा ट्रैफिक हो रहा है, कि कल का रख सकते हैं। वो मुरादाबाद से हैं, तो वो उम्रा करके आई थी स्टोर पे, मुझे 2 दिन से बुला रही थी, तो मैंने आज उनको बोल दिया था, तो मैं ना नहीं करना चाह रही थी। अब उन्होंने सामने से कर दिया, तो अब हम कल चले जाएंगे। तो अब क्या करें, अब हम घर चले, है ना? डिनर तो मैं लेके नहीं जाऊंगा तुझे। क्यों? पहले लेके जाता था जब मेरी बात मानती तो। क्यों भाई सदा वो बनता है लेके जाना डिनर पे? ना ये तो जो अभी तेरी वीडियो बनवाई है ना, डिलीट कर दूंगी। बनता है, बिल्कुल बनता है। बनता है, क्यों नहीं बनता? कहाँ चले भाई बता परवेज? अरे यार नितिन का बर्थडे था, मुझे उससे केक कटवाना है, वहाँ चल लो। तो फिर गाड़ी बदलो। मैं चप्पल पहन के आया हूँ। हाँ तो गाड़ी बदलते हैं। हम बात करते हैं। तो हमारे दोस्त का बर्थडे था, नितिन भाई हमारे। जिस टाइम हमें बरेली और अमरोहा जाना पड़ा था, उनका केक अभी तक भी फ्रिज में पड़ा हुआ है तो फिलहाल। हुआ क्या था, उस दिन मैं जा रहा था नितिन भाई का केक लेके, और तभी वो किसी शराबी ने पत्थर मार के गाड़ी का शीशा तोड़ दिया था, तो मैं जा नहीं पाया। और फिर अगले दिन हम अमरोहा निकल गए। तो मैं नितिन भाई को फोन करूंगा और उनका केक कटवाऊंगा आज। ठीक है, बाय। जैसा हमने आप लोगों को बताया था कि हम जा रहे हैं नितिन जी का केक कटवाने,
बट कहीं भी जाओ तुम्हारी गाड़ी के बाटले जरूर खाली होते हैं कि आते ही भैया भरो, डीजल फुल कर दो भैया। अनलॉक करो। डीजल तो फुल होगा ही, क्योंकि बैटला कभी ना कभी तो खाली होना था। मैं फुल टू फुल कराता हूँ। हाँ तो अभी ये शायद माइलेज बेकार है तुम्हारी स्कॉर्पियो का। नहीं, हाँ। इतना बढ़िया माइलेज है इसका। क्या 10 17-18 का निकालती है हाँ हाईवे जी। पे। हाँ देखो हाँ। देखो क्या अभी माइलेज सिटी में चल रही है, देख कितना दिखा रही है 11.1 का। हाँ, देखो 11.1। तो मैंने 10 बोला दोस्तों, क्या गलत बोल दिया? क्या लेगी तू इतने बड़े जहाज से? और मैं लेती हूँ कम से कम, मेरी बलिनो है गाइस। हाँ, मुझे इस गाड़ी से प्यार हो गया जब से आई है। BMW को मैंने हाथ भी नहीं लगाया पिछले तो BMW मैं ले 1 लूं? महीने से। मैं ले लूं? ले लो, वो गाड़ी का अपना अलग मजा है, लेकिन डेली टू डेली मैं मस्त यूज कर रहा हूँ। कहा नहीं कि ले लो, वो गाड़ी का भी तुम्हारी अपना है। मजा है। मतलब परमानेंट एक ड्राइवर रख लेती हूँ, उसी से घुमाया कर। ले लो। बेस्ट गाड़ी है दोस्तों मेरे पास बलिनो। 17-18 का माइलेज देती है, एक टैंक फुल करो मतलब 600 किलोमीटर चलती है। मैं तो अपनी गाड़ी से पेट्रोल में ये सूख गए गाइस, अब मैंने हटा दिए हैं ये। तो ये लगा के घूम रहा था मैं मस्त, इससे मेरी आंखों को मिलता हाइड्रेशन, तो मुझे थकावट सी फील हो रही थी। बढ़िया हो इसने गई एकदम फ्रेश कर दिया मुझे। ओहो। ये लो पकड़ो। ये देखो इसकी लाइट कितनी तेज है, मस्त। व्लॉग में एकदम ऐसा लगता है कि शूटिंग के लिए बनी है अब मुझे गाड़ी। लग रहा है साजिद उस जोन में आ गए हैं कि व्लॉग बनाते ही रहेंगे। अब हर टाइम कहते हैं व्लॉग बना बनाएंगे। क्योंकि यार होता क्या है ना, व्लॉग बनाने के लिए कुछ होना तो चाहिए लाइफ में, कुछ एक्टिविटी तो हो, तब तो इंसान व्लॉग बनाए। अब और लोग क्या करते हैं गाइस, आप लोग सच में इस बात का जवाब दीजिएगा कमेंट में। मैं बाकी ब्लॉगर्स के ब्लॉग देखती हूँ, नॉर्मल लाइफ ही शूट करते हैं जो पूरा दिन कर रहे हो, ऐसा कुछ स्पेशल तो होता नहीं मैं है। वो दिखा के अपनी ऑडियंस को बोर नहीं करना चाहता। डेली मुझे ही हमारी देखते रहो, बातें वही। पसंद आती होंगी मे भी उन्हें। बात में तो कुछ तो हो यार, ऐसे थोड़ी कि अच्छा सुबह उठ गए फिलहाल हैं, शादी तक तो रोज मंजन कर मिलेंगे। लिया है हैं, अब जा रहे हैं और एक फेक सी स्टोरी बना ली। आज इसका ये हो गया, आज उसका टायर पंचर हो गया, आज गाड़ी चोरी हो गई। देखो कैसे कैसे बोल रहे हैं ये सबके बस। बारे में। ऐसे थोड़ी होती है ब्लॉगिंग। एक ब्लॉगर हमारी गाड़ी में भी तो है। ये था, देखो व्लॉगर इसको कहते हैं। उसने छोड़ दी, बात अलग है, लेकिन एक एंटरटेनमेंट होता था व्लॉग में, एक मस्ती होती थी, एक कॉमेडी होती थी, एक फन होता था। लग रहा था आप मोमेंट को जी रहे हो। जी अब पता नहीं कब बनाने शुरू करेगा दोबारा। बनाएगा। फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है, बाद में कभी होगा तो देखेंगे। शादी में तो बनाएगा, शादी में तो ऑडियंस उम्मीद कर सकती है। ठीक है। हाँ ऑटो का ठीक है। हाँ चलो पर हम देखते हैं। एक बात बताइए, शादी तक तो रोज आएंगे ब्लॉग? शादी तक रोज आएंगे, रोज नहीं, ऑल्टरनेट डे। हाँ मतलब सारे फंक्शंस तो गाइस, मेहंदी का, हल्दी का, मंडे का, रिसेप्शन, शादी, ये 5 ब्लॉग्स तो 100% बनेंगे और मजे आने वाले हैं उनमें। ऑल्टरनेट डे तो हम ला ही रहे हैं, शूटिंग हम रोज कर रहे हैं, पर अब क्योंकि एडिट नहीं कर पाते हैं डेली, इसलिए ऑल्टरनेट डे डालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बाटला फुल हो गया है। बाटला फुल हो गया। अब चलते हैं, ट्रैफिक से आधा घंटा जूझते हुए पहुंचेंगे नोवा। देखो क्या हुआ, इस चीज की सजा मिलनी चाहिए। आपका बर्थडे 8 दिन पहले था और किसी कारणवश हमें निकलना पड़ा अमरोहा। बहुत माफी इस चीज की सजा मिलेगी सबको। अगले सजा ये है कि अगले साल 8 दिन 8 दिन पहले केक काटा जाएगा। चलो आप चलो बर्थडे तो है, क्या बात हो। हाँ बर्थडे है। गया था भाई, इसका भी 3 तारीख का बर्थडे था। तो तुम्हारा बहुत तुम उत्सुक हो रहे थे ना, मैं भी भाभी नहीं होती थी ये कैसे बच रहा है? इधर अलग लड़ाई चल रही है दोस्तों, इधर देखो। तो आज का दिन बहुत अच्छा था, व्हाट अ प्रोडक्टिव डे। मैंने अपनी शॉपिंग कर ली और शादाब ने, जो आप देख चुके हैं अभी तक पिछले व्लॉग में, उसने कुछ कपड़े खरीदे थे पिंक कलर, ब्लू कलर। लोगों का फीडबैक आ चुका है, सामने बोला शादाब भाई की चॉइस बहुत ख़राब है, उनको पिंक कलर नहीं लेना चाहिए था, अगर तूने पिछले व्लॉग के कमेंट पढ़े हो तो बहरहाल जो मैंने अपने कपड़े चूज़ किए और जो शिल्पा ने अपने कपड़े चूज़ किए, उसके बाद शादाब का मन बदला और शादाब ने भी आज एक नया आउटफिट ले लिया शादी के लिए। और नितिन भाई का केक कटवा के हम आ गए घर, और घर आगे लगी भूख। सो ये नितिन की डिमांड थी, भाभी मुझे वो कलकत्ता बिरयानी खिलवा दो, तो मैंने वहीं पे 4 प्लेट ऑर्डर की थी। नितिन ने खा ली अपनी और फिर उनको निकलना पड़ा किसी काम से, तो अब हम 3 प्लेट घर ले आए हैं जो मैं गर्म कर रही हूँ। तो नितिन भाई मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं और बहुत बड़े यूट्यूबर भी हैं, आपने शायद देखा ही होगा। तो उनके बर्थडे पे हम, जैसे कि मैंने पहले बताया, नहीं जा पाए थे, पर हमारा मन था कि हम केक काटेंगे, सब कुछ लेके रखा हुआ था, तो उस टाइम मौका नहीं मिला, अमरोहा जाना पड़ा। तो हम नितिन एक ऐसे इंसान है कि अगर उनका फोन आए और साजिद मेरे साथ डिनर पे जा रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, तो मुझे टाल सकते हैं कि नितिन का फोन आया, मुझे जाना है, तो प्लीज थोड़ी देर वेट कर। यार सच्चे दोस्त जीवन में बहुत कम मिलते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और वो
मतलब बात करने से नहीं होते, उनके माथे पे नहीं लिखा होता, बट आप पहचान सकते हो, आप महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो। तो नितिन इज़ वन ऑफ देम। तो अब हम आ गए हैं फाइनली। ये कलकत्ता बिरयानी ऑर्डर की, और इस बिरयानी में मुझे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है, ये जो हमें मिलता है एक आलू। ये आलू चिकन को भी मात देता है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जो प्लान आज का कैंसिल हुआ है, जिसमें शिल्पा की हमें हल्दी वाली आउटफिट लेने जाना था, वो अब हम कल करेंगे। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म, और हम खाना खाते हैं। मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए शब्बा खैर, खुदा हाफिज, लव यू ऑल, बाय बाय। तेरा व्लॉग कब आएगा लेकिन? मेरा नहीं आया। बाय बाय गाइस, बाय। गाइस टेंशन मत लो, शादी में तो इसके ब्लॉग आएंगे, मैं बनवा के रहूंगा इसको। शादी में मैं भी डलवाऊंगी। कोशिश पूरी करूंगा, इसको चाहे और ना पड़ा है।